मैंने सोचा भी तो नहीं था ना कि कभी वो ऐसे मुझे बीच में छोड़ के चले जाएंगे या मेरी बेटी को ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। मैंने अपनी बेटी के लिए वो भी यार मेरे इतने सारे सपने देखे थे, सारे मिट्टी में मिल गए हैं। लोग वैसे ही मुझे मनहूस बोलते हैं। मैं अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद नहीं देती कभी भी कि मेरी बेटी कैसी है कैसी रहे। मतलब घबराहट नहीं हो, मतलब हाँ जी, पता नहीं कैसे दिमाग में कहाँ चलत कहाँ नहीं चलत कुछ पता नहीं है। बस इतनी यहाँ पे बस इधर जी घबराहट बहुत ज्यादा, ना तो रो पा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों को और मेरे बड़ों को। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी आप लोग के दुआ आशीर्वाद से ठीक है। आप सबका स्वागत है आपके चैनल फैमिली ब्लॉग सिद्धि में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा से कमेंट करके जरूर जाना। हम अभी 10-11 का टाइम हो रहा है और हम लगा रहे हैं ब्लाउज में हुक। आज हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, हमें सीने में दर्द हो रहा है। ऐसा हो गया कि मतलब हर 15 दिन में कुछ ना कुछ मतलब बहुत घबराहट हो रही है ना, तो उस वजह से तबीयत सही नहीं चल रही है। सीने में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बुरा भी बहुत बहुत बुरा लग रहा है बहुत। तो अब वो बुरा क्यों लग रहा है पता नहीं, कोई रीज़न नहीं है, बस बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत मतलब जैसे कि ससुराल में रहते हैं ना, तो अपने कमरे में बैठ के इतना बुरा लगता था, रो लेते थे। 5 दिन रहे ऐसे देखो, सबको लगता है कि मायके चली जाती है तो सही रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मायके आते हैं तब भी वही हालत रहती है, ससुराल में रहते हैं तब भी वही हालत रहती है। और आप लोग कह रहे थे कि आप ससुराल गए थे, आपको कैसा लगा? बहुत सारे कमेंट डाले थे और आप क्यों आ गए? मैं रहना चाहती हूँ वहाँ पे। मैं मेरी मतलब हर एक चीज़ में वहाँ पे याद है, हर एक याद। लेकिन उस दिन हम आए थे ना यहाँ पे, इतना बुरा लग रहा था ना, इतना बुरा लग रहा था। मतलब मैं भी एक नॉर्मल ही लड़की हूँ, मेरे भी नॉर्मल से सपने हैं कि मैं भी ऐसी खुशी रहना चाहती थी अपने ससुराल में, बट मेरी लाइफ में ऐसी खुशी आई नहीं। और अब मैं सोचती हूँ मैं बाहर रहूँ, लेकिन मेरी पता बहुत ज्यादा हाल तुरंत तुरंत तो कुछ नहीं हो। अब इतनी तबीयत खराब रहने लगी, मतलब घबराहट नहीं हो, मतलब हाँ जी, पता नहीं कैसे दिमाग में कहाँ चलत कहाँ नहीं चलत कुछ पता नहीं है। बस इतनी यहाँ पे बस इधर जी घबराहट बहुत ज्यादा, ना तो रो पा, रोले तो दिल को दर्द खत्म हो जाता, अंदर ही अंदर घुटत रहते। तो उस वजह से इतनी इतनी ज्यादा घबराहट होती, इतनी ज्यादा घबराहट, यहाँ दर्द सीने में, यहाँ बीच में दर्द होने लगता। और दूसरी बात, मैं किसी का दर्द नहीं देख सकती हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, कोई कितनी भी प्रॉब्लम में मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं कोई इतना बोले, लोगों का काम है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे हमारे बारे में, पापा को नहीं पता। ऐसी सी बातें निकलती हैं, ऐसी सी बातें बोलते हैं लोग। मैंने तो मतलब यहाँ तक मतलब जिसको कोई हद नहीं है वहां तक मैं सुन चुकी हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ यार, मेरी किस्मत में पता नहीं किस गुनाह की ये सजा दी है, किस गुनाह की सजा नहीं दी है। मतलब जैसे किसी से दर्द कह लो तो थोड़ा हल्का हो जाता है, मेरा तो किसी से कहते भी नहीं बनता है, ना मैं किसी से कह सकती हूँ। बस अब तो ये लगता है शांत रहो, किसी से कुछ मत कहो, बस अपनी दर्द को मैं मैं कभी कभी मन करता है इस दर्द को इतना बढ़ा दूं ना, इतना बढ़ा दूं कि अपने आप को मिटा दूं। रह जाते हैं। कल पूरे दिन सिलाई करते रहे, मम्मी पापा सब लोग गुस्सा होते रहे, क्योंकि मेरे पापा मना करते हैं सिलाई करने से, वो मुझे नहीं करने देते। मेरी मम्मी भी मुझे सिलाई करने से मना करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है और वो कहते हैं हम तो हैं हम करेंगे, लेकिन मेरा पता मैं अकेली ऐसी
सिलाई वगैरह नहीं करती हूँ तो मेरा दिमाग फ्री रहता है, तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। दिमाग देखो, सिलाई भी करती रहूँ तब भी दिमाग फ्री नहीं रहता, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। तो मैंने ये सिलाई कर मैं मुझे आती है, क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करूंगी। तो मैं वो करती रहती हूँ। कल ऐसे अर्जेंट 4-7-8 ब्लाउज थे, तो मैंने मतलब सादा ही ब्लाउज थे तो मैं वो सिलने लगी। तो मतलब कल से मेरी कमर दर्द हो रहा है, मम्मी बहुत गुस्सा हो रही है, हमें नहीं करवाना बहुत ज्यादा। तो मैं सोच रही थी आज मेरे हादसे होते तो ना मैं यहाँ रहती, और ना मैं ये सब होता, ना ये सब करती। आपको पता मैं क्यों कर रही हूँ? मैं नहीं करूंगी ये सब, मुझे भी नहीं, लेकिन अपने हाथ में कुछ रहता है तो कभी अर्जेंटली में चाहिए तो हम खुद अपने हाथ में रहे तो अच्छा रहता है। खुद का भी होना कुछ वो जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि मैं किस किस जगह हूँ जहाँ मेरे पास मुझे कोई 1 रुपया देने वाला नहीं, और मुझे खुद का कुछ करना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुतों को मेरी वीडियो बनाना बुरा लगता है, लेकिन मैं अपनी सिर्फ दिल की भड़ास निकाल लेती हूँ। और दूसरी बात, अगर मुझे 4 पैसे आ जाएंगे तो मेरी बेटी के लिए हो जाएंगे, मेरे लिए नहीं। मैं उसके लिए उसका भविष्य देख लूंगी, थोड़ा बहुत कुछ तो करूंगी, थोड़ा बहुत तो सोचूंगी। और तीसरी बात, मेरी आप सबको पता ही है कि मेरी बिट्टू का बर्थडे आने वाला है, और बर्थडे आने वाला है उसको देख के मुझे इतना ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे आरज़ू के सपने थे यहाँ पे। इतना कुछ सोच के रखा था मेरी बेटी के लिए, इतना कुछ सोच के रखा था, कभी पूरा ही नहीं कर पाए। मैंने सोचा भी तो नहीं था ना कि कभी वो ऐसे मुझे बीच में छोड़ के चले जाएंगे, या मेरी बेटी को ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। मैंने अपनी बेटी के लिए अभी आरती ने इतने सारे सपने देखे थे, सारे मिट्टी में मिल गए हैं। मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैंने 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की है। मेरा मन नहीं था, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब चल रहा है 2 दिन से। मेरे पापा बोल रहे थे बिट्टू का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे, मतलब वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा मन नहीं है, पता क्यों? मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ बट मैं अपने खुद के पैसों से, इसीलिए मैं 1-1 रुपए ऐसे है मतलब जमा कर रही हूँ। अगर मतलब मैं अपने पैसों से करूंगी ना तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये सिलाई वगैरह का काम कर रही हूँ। अगर अपनी बिट्टू के लिए, मुझे पापा पापा मुझे बोल रहे थे 25-30 हजार रुपए दे देंगे, तो जैसा तुम्हें मनाना है हम पैसा मनवा देंगे, लेकिन मुझे उनके पैसों से नहीं करना। मुझे अपने मैं अपने एक एक पाई जोड़ के रखूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना अपने लिए 1 रुपए खर्च करना है, ना मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे मेरी बिट्टू के मेरे आरसे का सपना पूरा करना चाहती हूँ। बार बार बोल देते हैं बिट्टू का बर्थडे, बिट्टू का बर्थडे। मैं अपनी बेटी के हर एक सपने में, लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं अपने आप पे इतना विश्वास है कि मैं अपनी बिट्टू को अपनी दम पे सब कुछ कर लूंगी, लेकिन बस बुरा लग रहा है कि आज मेरे हाथ से होते तो वो भी थोड़ा बहुत खुश होते। मेरी बीवी भी अपनी बेटी के लिए ये सब कर रही है, बस मेरी अच्छी खासी फैमिली, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मैं अपनी खुशी खुशी रहती है अपनी लाइफ में, लेकिन वो मौका ही नहीं आया। और मैंने सोच लिया है मैं अब कभी आंसू नहीं निकालूंगी, कभी रोऊंगी नहीं। या मुझे आज इतना बुरा लग रहा है ना, सोच सोच के, अपनी बिट्टू के लिए सोच सोच के। ऐसे पता क्यों? मैं वहां पे ससुराल गई थी, तो मैंने वहां पे ऐसी कुछ तस्वीरें निकाली है आरजे के साथ, फोटो की निकाली है, तो बिट्टू के साथ आप लोगों ने देखी होंगे, स्टाफ पे डली है। तो फोटो देख के बिट्टू कैसे तुरंत बोली माँ पापा, तो मुझे इतना बुरा लगा ना, बहुत ज्यादा। क्या अभी जब 6 महीने की थी इतना जानती भी नहीं थी, और इतना पापा के लिए ऐसे बोल रही है। कहाँ से होते तो
क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ के बारे में, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, किसे क्या बोलूँ, क्या डिसीज़न लूँ अपनी लाइफ के बारे में। मम्मी-पापा को कैसे समझाऊँ? मैं अपने आप को कैसे समझाऊँ? अपनी बेटी के लिए क्या करूँ? मतलब मैं इतनी कन्फ्यूज़ हूँ, अपनी लाइफ से इतनी कन्फ्यूज़ हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऊपर से दुनिया की बातें। बस ये सोच-सोच के इतनी घबराहट हो रही है, इतनी घबराहट हो रही है कि कोई हद नहीं है। अब सोच रही हूँ मतलब आगे क्या होगा यार? मैं कभी जैसे जोशी वगैरह होते तो पहले सब लोग उनसे पूछते हमारे पापा इसमें क्या होगा, मैं कहती हट ऐसा कुछ नहीं होता, सच में होता हो या नहीं होता हो। लेकिन मैं अब पता मैं क्या होता अरे कोई ऐसा मिल जाए बता दे कि शिवानी इस महीने में तुम्हारी लाइफ तुम अपनी बेटी के साथ अपनी लाइफ में अच्छे से खुश रहोगी, तुम्हारा टेंशन है दिमाग में टेंशन खत्म हो जाएगी। कोई मतलब ऐसा लगता है कहीं चले जाओ पूछ लो उससे मेरी लाइफ सही होगी या नहीं होगी। तो बस कुछ कुछ लोगों का अगर साथ मिल जाता या थोड़ा सपोर्ट ही मिल जाता तो मेरी लाइफ मतलब खुशी खुशी मैं हस्बैंड के बाद भी लाइफ जी जाती है, जब बच्चा है बच्चे के साथ भी लाइफ जी जाती है। बस कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए था जिसके वजह से मैं खुश रह सकती थी। नहीं होगा लेकिन और कुछ लोग हैं जो मेरे दिल से इतनी बुरी तरह से उतर चुके हैं ना, इतनी बुरी तरह से अगर वो अब सोने की भी हो जाए ना तो मैं मेरे दिल में अब वो जगह कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं। मैंने आरजे के जीते जी ना भी ऐसे बहुत कुछ झेला है और अब तो ऐसी है कि बात ही अलग हो चुकी है। बस लेकिन जिनने मेरे आरजे के मतलब मेरे साथ ऐसा मतलब बिहेव किया या मेरे लिए बुरा या मेरी बेटी के लिए बुरा सोचा या मेरे आरजे के लिए बुरा सोचा, बस मेरे दिल से ना सिर्फ उनके लिए बददुआएं निकलती है और कुछ नहीं। पता नहीं भगवान अच्छे के साथ ऐसा क्यों करता है। मेरा आरजे तो मतलब अगर कभी चींटी भी हुई ना तो उसको भी मारने से इतराते क्योंकि चींटी को भी कभी इन्होंने चोट नहीं दी और भगवान ने उन्हीं की फैमिली में इतनी मतलब गम भर दिया। आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है आप लोग दुआ करना कि मेरी बेटी को मतलब मैं हर खुशी दे पाऊँ और आप लोग बस अपना आशीर्वाद देना मेरी बेटी को। मेरे बर्थडे आने वाला है, आशीर्वाद देना कि मेरी बेटी को हर खुशी मिले, हर खुशी मिले। क्योंकि पैसा हर चीज से बढ़ के होती है दुआ। अगर मेरी बेटी को आप लोग बस वो ही देना क्योंकि एक माँ बाप का तो जैसे दो मेरा तो मैं तो जिंदा लाश बन के रह चुकी हूँ। एक माँ या बाप का जो आशीर्वाद रहता है उससे बढ़ के तो कोई होता नहीं है, लेकिन हमारी जोड़ी तो बिखर चुकी है। मैं तो कभी नहीं देती, कभी नहीं। लोग वैसे ही मुझे मनहूस बोलते हैं। मैं अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद नहीं देती कभी भी कि मेरी बेटी कैसी है कैसी रहे। अपने आप को देख के ही घिनाने लगी है, अपने आप को अपने बारे में सोच के ही मतलब सब बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी के सामने शेयर भी नहीं कर सकते। प्लीज भगवान या तो मुझे ले लो या फिर मेरा जो दर्द है वो दर्द कम कर दो क्योंकि सहन नहीं होता अब। क्योंकि ना तो कोई समझने वाला है ना कोई समझाने वाला है। माँ बाप के सामने तो हमेशा हंस के कभी अपना दर्द तो कभी लगता ही नहीं इस बार ऐसी हो सकती है, हमेशा हंसते खेलते रहती हो हमेशा, लेकिन अब सहन नहीं होता।